स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय है डीएलएड फर्स्ट ईयर का पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भोजन। तो भोजन क्या है? हमारी मानव जीवन की पहली आवश्यकता है। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की क्या होती है? आवश्यकता। तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो शरीर में जो अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो क्या करते हैं? भोजन के द्वारा जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो उससे हमारी क्या होती है? समस्त जो हमारी जैव क्रियाएं वो क्या होती है? संपन्न होती है। तो भोजन क्या है? हमारे मनुष्य की पहली आवश्यकता। भोजन मनुष्य की पहली आवश्यकता है। पहली आवश्यकता है। तो भोजन से हमें क्या मिल रही है? ऊर्जा। तो इससे क्या हो रही है? मानव जीवन की जैव क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। भोजन मनुष्य की पहली आवश्यकता है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारी जो समस्त क्रियाएं, जैव क्रियाएं वो क्या हो रही है? संपन्न हो रही है। तो ये क्या करते हैं? एक क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो हमारे शरीर में, जैसे ऐसे तो है नहीं कि हमें एकदम से पूरे स्वस्थ हैं, तो पूरे स्वस्थ रहेंगे तो हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होएगी। तो पहला क्या है? इसके अंदर क्या है कि स्वास्थ्य ही धन है। भोजन के अंदर अगर हम अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य क्या है? धन। तो हम क्या कर पाएंगे? अच्छी प्रकार से कमाई कर पाएंगे। हमारा जो एक खाने पीने का जो हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो क्या कर सकेंगे? अच्छे एक जो शरीर होगा तो उसके द्वारा हम क्या कर सकेंगे? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे? धन का भाव यानी धन कमाई नहीं करें, हम कमा नहीं पाएंगे। तो इसके अंतर्गत है कि इसमें क्या क्षतिग्रस्त कोशिकाएं ऊतकों का क्या करता है? भोजन पुनर्निर्माण, हमें शरीर में एक नई प्रकार की ऊर्जा देता है, नए प्रकार के शरीर को सक्रिय करता है। तो इसके अंतर्गत आगे की वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? भोजन में। तो भोजन की कोई भी पदार्थ है जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, शरीर के लिए लाभदायक। अब शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक? कौन सा जो है एक स्वास्थ्य के लिए में पौष्टिक और संतुलित। अब हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? पौष्टिक और संतुलित भोजन। पौष्टिक और संतुलित भोजन आवश्यक है। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन चाहिए? पौष्टिक और संतुलित भोजन। इससे क्या होता है? सभी पौष्टिक तत्वों का आहार। अब जैसे हमें प्रतिदिन, अब एक तो हम देख भोजन जो हम नियमित कर रहे हैं, तो प्रतिदिन हमें किस प्रकार का, किन किन रूपों में, कैसे कैसे भोजन करना चाहिए। ऐसे नहीं हम सारे दिन ही खाएंगे पिएंगे तो हमारे शरीर में क्या रहेगा? वजन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? काम नहीं कर पाएंगे। एक हम बिल्कुल कम लेंगे तो एक कमजोरी के कारण हमारा शरीर क्या है? कोई किसी प्रकार की क्रिया, किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएगा। तो भोजन कैसा हो, प्रतिदिन भोजन की मात्रा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में ये जो तत्व है उसका हम आगे समावेश करेंगे। इनमें किस प्रकार के हमारे प्रोटीन युक्त हैं, जो वसा युक्त भोजन है वो हमें, इसकी उचित पकाने की विधि क्या है, पौष्टिक तत्वों में किस प्रकार वृद्धि की जाए, हमें जैसे फलों का आहार करना चाहिए या जैसे सुबह सुबह खाली पेट चाय का नहीं करना चाहिए सेवन, क्या हमें कुछ क्या करना चाहिए? कोई भी ऐसे जो फल फ्रूट है या कोई ऐसा जो दही रोटी या जो हमारी जो खटाई से संबंधित जो चीज़ें वो उनका सेवन करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि एक प्रकार के अनेक संस्थाएं, उनमें भी क्या किया गया, जैसे हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसमें भी हमारे जो भोजन के बारे में चर्चा की गई है। जो यूनिसेफ है उसके अंतर्गत भी जो हमारे जो एक भोजन का जो फंड है उसके बारे में विभिन्न तत्वों का प्रारंभिक परिचय और क्या दी है? परिभाषाएं। अब साधारण शब्दों में ऐसे पदार्थ, अब भोजन की मुख्य परिभाषा क्या है? एक हमारे साधारण शब्दों में कि जिसे एक जो पदार्थ जो खाने योग्य है, जिसे मानव क्या कर रहा है? शरीर में सरलता पूर्वक ग्रहण कर रहा है, पचा सके और पोषण प्रदान कर सके, ये क्या है? हमारे भोजन की परिभाषा। अब भोजन की हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषाएं, भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? भोजन में ऐसे पदार्थ शामिल किए जाते हैं जो खाने योग्य हैं, मानव में शरीर में क्या हो, शरीर सरलता पूर्वक क्या कर सके? ग्रहण कर सके, उनसे हमें क्या मिले? पौष्टिक तत्व मिले। तो भोजन इस एक प्रकार का पदार्थ है जो खाने योग्य है। भोजन एक पदार्थ है जो खाने योग्य है, मनुष्य क्या कर रहा है?
मनुष्य अपने शरीर में सफलतापूर्वक ग्रहण कर रहा है, सफलतापूर्वक ग्रहण कर सके, पचा सके। अब भोजन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, पौष्टिक तत्व भी जो पोषण प्रदान कर सके। पौष्टिक तत्व होंगे जो उसमें हमारे जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, ये इन चीजों से क्या होगा, पचा सके और शरीर को पोषण दे सके। अब साधारण शब्दों में हमारी परिभाषा हो गई भोजन की, कि भोजन क्या है, एक पदार्थ है। पदार्थ कैसा, उसमें कैसे भी आ सकते हैं, जैसे हमारे खनिज लवण है, प्रोटीन युक्त है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, जल है। जल भी क्या है, हमारा भोजन का ही एक तत्व है। तो भोजन एक ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य है, मनुष्य अपने शरीर में सफलतापूर्वक गया है, मनुष्य के शरीर में क्या रहे, सफलतापूर्वक, यानी उसे किसी प्रकार की दिक्कत, जैसे अनेक प्रकार की समस्या ज़्यादा गलती, कोई एसिडिटी प्रॉब्लम, कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे हमें खाने पर क्या करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है, या जो बीमारी है उसी के अनुसार हमें क्या लेनी पड़ती है, फिर डाइट लेनी पड़ती है, तो सफलतापूर्वक ग्रहण कर सके, उसे पचा सके। तो 50 के तो फिर क्या कर रहा है, तो जैसे सही प्रकार से सरल तरीके से ले रहा है तो शरीर को क्या देगा, वो पोषण दे सकेगा। ये है हमारी भोजन की परिभाषा। भोजन ठोस व तरल पदार्थ, भोजन किस रूप में, हमारे ठोस और तरल दोनों रूपों में। भोजन ठोस व तरल पदार्थ, भोजन क्या है, इसके दोनों रूप निर्धारित, ठोस और तरल पदार्थ, यानी जल रही है आगे उसमें जो हमारे तरल में, और ठोस में आगे हमारे जो फल फ्रूट है आदि है। तो इसमें क्या है कि जब ये है जो भोजन ठोस और तरल पदार्थ है जिसमें शरीर को पोषण प्राप्त होता है, किंतु प्रत्येक भोजन में क्या होती है, अलग अलग पौष्टिक तत्वों की विद्यमानता के कारण भोजन की पोषण क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठोस व तरल पदार्थों से हमें क्या मिल रहा है, पोषण, मानव शरीर को क्या मिल रहा है, पोषण। अब क्या है कि जो भोजन का जो पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार है, उसमें क्या है, अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, अलग अलग प्रकार के जो खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, जल है, उसमें क्या होगा, हमारे जो विटामिन है, अलग अलग प्रकार के आहार में अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाएंगी, उसकी उपयोगिता पाई जाएगी। तो जिस प्रकार हमारा पौष्टिक आहार हम अलग अलग प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं कि भोजन, प्रत्येक भोजन में अलग अलग पौष्टिक तत्वों की विद्यमानता होती है, तो उसके पोषण की क्षमता, कि जिस प्रकार के पौष्टिक तत्व है तो पौष्टिक क्षमता भी क्या होगी, उन्हीं भोजन के अनुसार पौष्टिक क्षमता भी अलग अलग विद्यमान होगी। तो भोजन क्या हो गया, ठोस और तरल दोनों पदार्थ है, तो हमें भोजन से क्या मिल रहा है, पोषण। जो ठोस और तरल पदार्थ है उनसे हमें पोषण मिल रहा है। तो पोषण के लिए हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार में जिस प्रकार पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो पाए जाते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारी पौष्टिक क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग। अब चेम्बर्स शब्दकोश, जो एक परिभाषा दी है चेम्बर्स शब्दकोश के अनुसार, उनकी परिभाषा हम देखते हैं। चेम्बर्स शब्दकोश के अनुसार, चेम्बर शब्दकोश के अनुसार इसकी भोजन की परिभाषा है कि शरीर द्वारा ग्रहण किए जा सकने तथा पचाने योग्य वे सभी पदार्थ भोजन कहे जा सकते हैं जो व्यक्ति के क्या करते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास की प्रगति में सहायक है। शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले, शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले वे सभी पदार्थ, शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो पचाने योग्य तथा भोजन के, जो सभी पदार्थ जो कैसे हो, पचाने योग्य तथा उसे क्या भोजन भी कहा जा सकता है, भोजन कहे जा सकने वाले। अब जो पौष्टिक आहार आ रहे हैं जो पचाने योग्य है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भोजन के रूप में उसका नाम लेंगे। तो व्यक्ति में वो क्या कर रहा है, शारीरिक और उसके बुद्धि, जो व्यक्ति के शारीरिक बुद्धि और विकास में सहायक है, जो क्या है,
शारीरिक बुद्धि और विकास की प्रगति में सहायक है। अब चैम्बर शब्दकोश की परिभाषा जो इससे मिलती जुलती है, जो हम परिभाषा एक साधारण शब्दों में दी थी कि जो खाने योग्य पदार्थ है मनुष्य अपने शरीर में सफलतापूर्वक ग्रहण करके पचा सके और शरीर को पोषण मिल सके। तो चैम्बर शब्दकोश ने भी यही कहा है कि शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले वे सभी पदार्थ, अब वे सभी पदार्थ में हमारे जो पौष्टिक आहार, जो हमें जिन चीज़ों से पोषण मिलता है उसमें वो सभी पदार्थ आ जाएंगे। जो पचाने योग्य हो, जिसे भोजन का रूप दिया जा सकता है, तो व्यक्ति से उसका क्या हो रहा है, शारीरिक बुद्धि का विकास और प्रगति हो रही है। अगली देखते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। शरीर में उत्पन्न, शरीर में पाए जाने वाले जो शरीर में क्या कर रहे हैं, ऊर्जा उत्पन्न, जो क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब जब हम जो कैलोरी ले रहे हैं, जो किसी प्रकार का जो भोजन ले रहे हैं, उसे में क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। तो ऊर्जा प्राप्त करने वाले तो वो क्या करें, पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा नए तंतुओं का निर्माण व टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करके जो भोजन है वो क्या कर रहा है, नए तंतुओं का निर्माण तथा टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करते हैं। अब जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे सही तरीके से अगर भोजन भी नहीं मिल रहा तो वो क्या हो जाएगा, उसे बीमारी और अधिक फैल जाएगी। लेकिन जब बीमार व्यक्ति है तो उसे सही मात्रा में आहार और सही मात्रा में उसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो व्यक्ति में क्या आएगी, एक नई प्रकार की स्फूर्ति आएगी, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो उसी प्रकार इसके परिभाषा है कि शरीर में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो ऊर्जा तो उत्पन्न करते हैं, हम कुछ लेंगे कैलोरी तो हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी तो हमारे शरीर में स्फूर्ति आएगी, शरीर क्या करेगा, अनेक प्रकार की जैव क्रियाएं उसके भोजन के द्वारा तो व्यक्ति क्या कर रहा है, जैव उसका जीवन संभव है। तो उसमें क्या कर रहा है, ये पौष्टिक आहार, नए तंतुओं का निर्माण। अब नए तंतुओं का तो निर्माण, हमें जो नई ऊर्जा मिल रही है, नया जो कुछ अलग कुछ हमारे जो एक लेवल होता है शरीर का, उससे अधिक अगर हमें अच्छा खाने पीने को मिल रहा है तो नए तंतुओं का निर्माण। लेकिन जो कुछ है, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो कोशिकाएं हैं, जो कुछ ऊतक हैं, तो उनका क्या कर रहा है, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत भी करने का कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण था, शरीर के लिए आवश्यक कंपाउंडों के। अब जो शारीरिक क्रियाओं, तो भोजन क्या कर रहा है, शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जैसे डायबिटीज की उसे बीमारी है तो उसे क्या करेंगे, मिठाई या मीठे पदार्थों से दूर रखेंगे। तो उसमें क्या कर रहा है, वो शारीरिक क्रियाओं पर क्या कर रहा है, नियंत्रण, यानी हमें क्या करना होगा, अपने भोजन पर नियंत्रण करना होगा। अब देखते हैं भोजन, विभिन्न प्रकार के जो भोजन की विविधता है। अब भोजन किस प्रकार से पाए जाते हैं, भोजन विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जिन भोजन में पौष्टिक तत्व पाए जाएंगे तो मनुष्य में पोषण क्षमता भी क्या आएगी, अलग अलग प्रकार की पोषण क्षमता आएगी। भोजन की विविधता, भोजन की विविधता में हमारा अगला टॉपिक है कि भोजन में विद्यमान सभी रासायनिक तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर के रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। भोजन में विद्यमान सभी रासायनिक तत्व भोजन में विद्यमान सभी रासायनिक तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, जो ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन तथा शरीर के रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। शरीर का रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो ये क्या हो गया, भोजन में विद्यमान सभी रासायनिक तत्व जो शरीर निर्माण में क्या कर रहे हैं, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर के रोगों से रक्षा करें। तो ये क्या हो गए, हमारे पोषक तत्व। अब ये क्या कर रहे हैं, भोजन में विविधता, तो हमें क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिल रहे हैं।
तो इसे क्या कहेंगे हम? पोषक तत्वों की परिभाषा देंगे। भोजन में विद्यमान सभी रासायनिक तत्व जो शरीर का निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की रोगों से रक्षा, तो ये क्या हो रहे हैं? पोषक तत्व। तो प्रत्येक भोजन तत्व में इनकी मात्रा व गुणात्मकता के, अब प्रत्येक भोज्य तत्व, ये हमने पहले भी चर्चा की है कि जिस प्रकार का भोजन होगा उसकी क्षमता भी क्या होगी? अलग होगी, पौष्टिक क्षमता। तो प्रत्येक जो हमारे भोज्य तत्व में इनकी मात्रा और गुणात्मकता में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। अब देखते हैं हमारे जो मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से। मुख्य पोषक तत्व, प्रमुख पोषक तत्व में देखते हैं, पहला हमारा है प्रोटीन। पहला है हमारा प्रोटीन व एमिनो एसिड। दूसरा है हमारा खनिज लवण। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। चौथा है वसा, जल। ये हमारे 5-6 प्रकार के जो तत्व हैं ये निर्धारित किए गए हैं। प्रोटीन व एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन। अब इनमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है? विटामिन। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन व एमिनो एसिड में हमारे जो दूध से बने जो भोज्य पदार्थ, जैसे दूध से भी हम अनेक प्रकार, जैसे खीर है, कोई मावा है, ऐसे अनेक चीजें निकालते हैं। दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ, मांस, अंडे, मटर, राजमा आदि क्या इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ, अंडे, मांस, राजमा, मटर आदि चीजें क्या आ गई इसके? प्रोटीन और एमिनो एसिड वाली पोषक तत्वों के अंतर्गत। अगला है हमारा, और इनसे क्या और क्या मिल रहा है? ऊर्जा, यानी ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा। ऊर्जा किससे मिल रही है हमें? इन चीजों से मिल रही है। दूसरा है हमारा खनिज लवण। अब खनिज लवण के अंतर्गत आ जाएंगे कार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्वों में देखते हैं दूध, अंडे, कार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्वों में आ जाएंगे दूध, अंडे, पालक, सब्जियां, आम, गाजर, जो हमारी सब्जी और फ्रूट है, पालक, गाजर, आम, यानी इनमें आ जाएंगे हमारे जो सब्जी जिनसे हमें आयरन और जो मिलता है, जो अनेक पौष्टिक तत्व, सब्जी व फल आदि क्या आ जाएंगे हमारे, जिनसे हमें क्या मिल रहा है? कार्बनिक तत्व। आंवला, नींबू, तेल आदि चीजें ये आ जाएंगे हमारे खनिज लवण के अंतर्गत। अगला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत अनाज, बिस्किट, चीनी, गुड़, मुरब्बा आदि चीजें आ जाती हैं। बिस्किट, चीनी, गुड़, मुरब्बा, मिठाई आदि चीजें क्या हो रही है? इससे हमें कौन सा तत्व मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा इसमें क्या आ जाए? कार्बोहाइड्रेट में हमारे अनाज, जो विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि सभी क्या आ जाएंगे? इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इससे अगला हमारा वसा। वसा में क्या आ जाएंगे हमारे? घी। वसा करते हैं चर्बी, जो चर्बी जिससे होती है, तो घी, मक्खन, दही, मांस, अंडे आदि क्या आ रहे हैं हमारी वसा के अंतर्गत। घी, मक्खन, वनस्पति तेल, बादाम, काजू, जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो भी किस में आ गए? वसा के अंतर्गत। बादाम, काजू आदि। अगला देखते हैं हमारा जल। जल जो हमारा जो पौष्टिक तत्व है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या मिलते हैं? पीने का शुद्ध जल, वर्षा, झरने, भूमिगत आदि स्रोत जल। जल के अंतर्गत क्या आ जाएंगे हमारा? पीने योग्य जल। अब पीने योग्य जल कैसा होना चाहिए? पीने योग्य शुद्ध जल। तो ये किससे मिल रहा है हमारे? झरना, भूमिगत जल या अनेक जल स्रोत हैं,
उनसे क्या मिल रहा है, हमारे पीने योग्य जल। तो जल भी क्या है, जिस प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता होती है मानव को, उसी प्रकार की इसकी आवश्यकता होती है जल। आगे देखते हैं विटामिन। विटामिन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें ये हमारी सारी चीज़ें, यही जो दूध घी मक्खन जो ये है, मांस अंडे, ये सारे विटामिन में आ जाएंगी। फल फ्रूट है, अंडे, मांस, सब्जियां आदि क्या आ रही है विटामिन के अंतर्गत। तो अब देखते हैं हमारे जो पोषक तत्व, तो इसमें प्रोटीन और एमिनो एसिड जो जिससे हमें किन किन से मिल रहे हैं, दूध है, दूध से बने जो भोज्य पदार्थ हैं, अंडे, मांस, राजमा आदि किसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, प्रोटीन और एमिनो एसिड। अब खनिज लवण में, जो हमारे खनिज लवण में जिससे हमें आयरन की प्राप्ति होती है, जैसे हमारे किसी प्रकार के जो अनेक प्रकार के जो फल फ्रूट है, सब्जियां, सलाद है, इसके माध्यम से हमें क्या मिल रहे हैं, कार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व किन किन में पाए जाते हैं, दूध, अंडे, पालक, गाजर, हमारी हरी सब्जियां हैं, अनेक प्रकार जैसे अंगूर, जो फल फ्रूट है, सब्जी, आंवला, नींबू और तेल। तेल भी क्या करता है कि कार्बनिक तत्व के प्राप्ति होती है। अगला हमारा कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो इसमें क्या आ जाएंगे हमारे बिस्किट, चीनी, अनाज। कार्बोहाइड्रेट में हमारे अनाज को शामिल किया गया है मुख्य रूप से। मिठाई, गुड़, मुरब्बा आदि जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अगला हमारा जल। तो जल में कौन सा आ जाएगा, पीने योग्य शुद्ध जल। अब पीने योग्य शुद्ध जल में हमारे जो हमें झरनों से प्राप्त हो रहा है, अनेक प्रकार नहरों से प्राप्त हो रहा है, जो हमें भूमिगत जल है, जिसमें कुएं, ट्यूबवेल आदि चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। अगला है विटामिन में, वही फल फ्रूट, अंडे, दूध आदि से हमें क्या मिल रहा है, विटामिन। अनेक प्रकार के विटामिन की प्राप्ति हो रही है। तो ये हो गया हमारा भोजन के बारे में सामान्य चर्चा। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे भोजन से हमें पोषण किस प्रकार मिलता है। तो अगला अध्याय में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे पोषण की। धन्यवाद।